हेलो फ्रेंड। तो सारे एयर कंडीशनर की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का 8 पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड, क्योंकि आज हम बनाएंगे इस होम पेज को कंप्लीट रिस्पॉन्सिव। जी हाँ, विद द हेल्प ऑफ मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज क्या होती हैं? मीडिया क्वेरीज बेसिकली अलग अलग डिवाइसेस के लिए ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनाए जाते हैं वो आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नीचे जब मैं आऊँगा फुटर के नीचे, तो यहाँ पे ये देखो होम, अबाउट अस, अस, हर जगह अबाउट अस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो 2 या 3 ये अबाउट है ना, ये हटाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर हम आएंगे तो यहाँ पे ये देखो होम, अबाउट और कोमेरिकल और कॉन्टैक्ट का है। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसा है भी नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने फुटर के अंदर आऊँगा तो ये जो 3 एंड वाले हैं ना, ये मैं हटा दूंगा और ये 3 रखूँगा मैं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और नीचे एंड पे मैं आऊँगा फुटर वाली जगह के ऊपर। तो यहाँ पे एक तो मेरा है ये वाला कॉलम। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से हटा दूंगा। ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा डिलीट। सेव करूँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, अभी ये देखो ये कैसे हो गए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे पेजेस के अंदर आऊँगा, CSS के अंदर यहाँ पे होगा फुटर वाला। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये देखो ये फुटर वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी फुटर की क्या है, CSS है। तो यहाँ पे नीचे आऊँगा मैं तो ये देखो ये फुटर, और यहाँ पे मैं देखूँगा तो यहाँ पे मैंने शायद इसको फ्लेक्स बॉक्स बनाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखो ये फ्लेक्स बॉक्स ही है। तो ये जस्टिफाई कंटेंट मैंने दिया था। इसको मैं एक बार हटाऊँगा, यहाँ से रिमूव करूँगा मैं। ठीक है, और सेव करूँगा तो ये देखो ये साथ साथ लग गए हैं बिल्कुल। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इनके दरम्यान में मुझे देना है एक तो स्पेस। तो वो मैं स्पेस दे दूंगा। यहाँ पे फुटर के अंदर आऊँगा, यहाँ पे एक मैंने बनाई थी कंटेनर यहाँ पे बनाई थी कि कौन सी बनाई थी मैंने, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव भी नहीं, यहाँ पे ये वेरिएबल भी नहीं है, स्टाइल। तो यहाँ पे कहीं मैंने क्लासेस बना के रखी थी। हाँ, ये फ्लेक्स के अंदर। तो ये थी हमारी जस्टिफाई कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और बना दूंगा जस्टिफाई बिटवीन है ना ये। तो मैं क्या करूँगा, इवनली एक बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डॉट जस्टिफाई, ये कंटेंट है ना, जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पे मैं इवनली लिख दूंगा। वो भी एक फ्लेक्स बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा इस वीक को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे स्पेस बिटवीन की जगह लिख दूंगा स्पेस इवनली। और ये वाली जो क्लास है ना जस्टिफाई इवनली, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, मैं इसको कर दूँगा यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेव करूँगा इसको और यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो ये कुछ ऐसे हमें अब नज़र आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखो ये अबाउट लिख कर आ गया और यहाँ पे भी अबाउट लिख कर आ गया। अब ये चीज़ मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि ये आप कैसे ठीक करते हो। ठीक है, एज अ क्विज। तो अब मैं ऊपर आऊँगा यहाँ पे तो देखेंगे कि हमारी वेबसाइट कितनी रिस्पॉन्सिव है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट के ऊपर लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पे ये वाला जो टॉगल बार नज़र आ रहा है ना आपको, टॉगल डिवाइस टूल बार, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव ही रहने देता हूँ। और यहाँ पे ये देखो, ये देख रहे हो, यहाँ तक तो है हमारी रिस्पॉन्सिव। एक बार इसको मैं क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने ऊपर किया, तो यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ रीसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो ये कैसे एक दूसरे के साथ लग गए हैं। तो यहाँ पे ये देखो ये नंबर भी कैसे आ गए हैं और ये देखो नीचे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार भी आ गया। अब जब ये स्क्रॉल बार आ जाए तो समझा करो कि ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो यहाँ पे ये देखो टेस्टिमोनियल का सेक्शन कैसे बन के आ गया, देख रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी अब। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा मैं। तो यहाँ पे इसको मैं इतना ही रहने दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं बड़ा करता हूँ। इवन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाऊँगा और यहाँ पे ये देखो ऊपर अब मुझे क्या होगा, ये मुझे विथ नज़र आती रहेगी। तो अब इस चीज़ को मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट्स बनाऊँगा। तो यहाँ तक तो मेरी वेबसाइट है ठीक है। अब अगर मैं इसको और छोटा करता जाता हूँ, अगर यहाँ पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे ये देखो ये ऊपर लिख कर आता जा रहा है कि कितनी विथ है अभी इसकी। तो यहाँ तक भी ठीक है, टैबलेट तक भी हमारी वेबसाइट ठीक है।
अगर इससे नीचे आता हूँ यहाँ पे तो यहाँ तक भी हमारी वेबसाइट ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ से ये देखो ना, यहाँ पे 900 तकरीबन 1000 से आगे आगे हमारी वेबसाइट ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैं ये क्या करूँगा, एक 1000 का ब्रेक पॉइंट बनाऊँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपनी CSS के अंदर, तो यहाँ पे मैंने एक रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ था, तो यहाँ पे मेरे सारे ब्रेक पॉइंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा @मीडिया और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैक्स विथ 1000 पिक्सल। अब इस चीज़ का क्या मतलब होता है कि जब भी मेरी वेबसाइट की विथ 1000 पिक्सल के ऊपर पहुँच जाए तो आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे जो बॉडी है ना उसको डिस्प्ले नन कर दूँगा फ़िलहाल के लिए, ये देखने के लिए कि ये काम कर रही है कि नहीं। तो मुझे ये रिस्पॉन्सिव वाली जो फाइल है इसको यहाँ पे लिंक भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे responsive.css को मैंने लिंक कर दिया। ओके, तो अभी तक ये देखो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अब मैं जैसे ही इसको नीचे लेकर आऊँगा तो ये देखो, जैसे ही इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1241 है। जैसे ही 1000 के ऊपर पहुँचेगी तो ये हमारी बॉडी हो जाएगी नन, ये देख रहे हो। अब यहाँ पे हमें एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो कार्ड्स है ना, कार्ड, इनको नेक्स्ट लाइन के ऊपर लेकर आना है जैसे जैसे ये स्क्रॉल होता है। तो ये किसके ऊपर हैं कार्ड्स, तो यहाँ पे मैं आऊँगा तो ये देखो ये सेक्शन कार्ड्स हैं। तो मेन जो आईडी है ना जिससे हमने फ्लेक्स बॉक्स बनाया हुआ, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे आऊँगा मैं, तो यहाँ पे इस आईडी के ऊपर ये मैं ब्रेक पॉइंट्स अप्लाई करूँगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको फ़िलहाल डिस्प्ले नन ही करता हूँ, तो और यहाँ पे आऊँगा और देखूँगा कि क्या वो सेक्शन नन हुआ है। हाँ, हो गया। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये देखो ये आ गया। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे जो फ्लेक्स रैप एक प्रॉपर्टी है ना वो लगानी है, फ्लेक्स रैप रैप। अब ये क्या होगा, जैसे इसको मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आते जाएंगे। देखना, ये देख रहे हो, ये देखो, ये देखा है आपने। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये इसके नीचे चली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे मैं अगर इसको और छोटा करूँ तो ये देखो एक के नीचे एक आ गए, लेकिन ये इससे इसके पीछे चला गया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या मैंने इस सेक्शन को कोई हाइट दी हुई है सेक्शन कार्ड वाले को। तो यहाँ पे इसकी जो मेन style.css थी उसके अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा सेक्शन कार्ड, तो ये देखो मैंने इसको हाइट दी हुई थी 100 VH। तो ये मैं हाइट क्या कर दूँगा, हाइट कर दूँगा ऑटो। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और अब इसको मैं करूँगा रिस्पॉन्सिव, तो ये देखो, ये देखे। तो मुझे करना क्या है, इनको सेंटर में भी लेकर आना है साथ ही। तो साथ में क्या करूँगा, रिस्पॉन्सिव के साथ में कर दूँगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, तो ये साथ में क्या होगा, सेंटर में भी आ जाएगा। देखा आप लोगों ने, सेंटर में उस टाइम आएगा जब जो स्क्रीन है ना उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, 1000 पिक्सल। तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में भी आ गया। इससे बड़ा करूँगा तो ये 4 रहेंगे, जैसे ही छोटा करता जाऊँगा तो ये देखना ये 2 आ जाएंगे एक ही लाइन के ऊपर। तो अब मुझे टॉप से स्पेस भी इनके चाहिए, ये देख रहे हो 7 लग रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा तो इनके अंदर के ये जो कार्ड्स हैं ना, कार्ड्स, तो इनको मैं करूँगा कॉपी और इसके नीचे जैसे हम CSS लिखते हैं वही करूँगा। कार्ड मैंने लिखा और मैं मार्जिन दूंगा टॉप 1 rem। ठीक है, हर कार्ड के टॉप से मैं मार्जिन दूंगा। तो ये देखो ये आ गई है। अब जैसे ही इनको मैं और छोटा करूँगा तो यहाँ पे ये देखो ये एक के नीचे एक आ गए, देखा है। तो ये तो हमारा हो गया फ्रेंड बिल्कुल ठीक। यहाँ पे ये देखो ये एक के नीचे एक आ गया और ये नैप बार भी हमारा कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है और ये चीज़ भी रिस्पॉन्सिव है, देख रहे हो। ये देखो अब एक के नीचे एक आ गया और अब अगर और मैं इसको नीचे लेकर और छोटा करूं तो ये देखो ये बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये वाई वेयर का जो सेक्शन है ना, ये भी देखो यहाँ पे जा रहा है और इसके नीचे ये वाले जो काउंटर्स है ना, काउंटर ये मसला कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ठीक करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इंडेक्स वाली फाइल के अंदर, तो इसके नीचे वाले ये जो काउंटर्स हैं ना, ये वाले, इसको मैं कॉपी करूँगा। ये काउंटर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बिल्कुल सेम वही करूँगा जो इसके साथ मैंने किया है। उसे कहूँगा कि एक काउंटर है, काउंटर डिव, उसके साथ क्या करो, उसके साथ भी यही करो जो सेक्शन कार्ड के साथ किया है। अब इसको अगर मैं करूँ तो ये देखो, ये देख रहे हो। अब यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो, लेकिन यहाँ पे शायद मैंने इसको भी कोई हाइट दी हुई है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा काउंटर वाला, देखूँगा कोई काउंटर है यहाँ पे, तो मैक्स विथ मार्जिन टॉप, तो यहाँ पे इसको मैंने कोई हाइट तो नहीं दी हुई। तो यहाँ पे मैं जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि काउंटर के अंदर मैंने कोई चीज़ तो नहीं रखी है। तो यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो काउंटर कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखूँगा कोई काउंटर कार्ड है, तो यहाँ पे कोई काउंटर कार्ड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो काउंटर कार्ड है ना, इसको करूँगा कॉपी, क्योंकि ये एक कार्ड है, कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन कार्ड्स के दरमियान में मुझे स्पेस देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो फ्लेक्स रैप, और ये चीज़ मैं बोला हटा के देखूँ जस्टिफाई कंटेंट, और अब मैं इसको यहाँ पे लेकर आऊँ तो ये देखो ये भी ठीक हो गया। लेकिन मुझे करना क्या है, ये जो इनके अंदर के कार्ड है ना, उनके दरमियान में मुझे स्पेस देनी है, ये जो काउंटर कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मार्जिन दूंगा लेफ़्ट 1 REM की, लेफ़्ट से ये स्पेस लेंगे, ये देख रहे हो ये एक के नीचे एक आ गया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, वो अगर मैं कॉलम कर दूँ तो क्या ये ठीक होगा, एक के नीचे एक आएगा। ये देखो ये आ गया, देख रहे हो ये 1 2 3 और 4। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये देखो ये एक के नीचे एक ही आ गया। तो मुझे करना ये है कि इस चीज़ को फ़िलहाल मुझे करना है फ्लेक्स रैप मैं करूँगा फ़िलहाल। ये रैप होते हैं, हाँ रैप हो रहा है ये, तो यहाँ तक ये रैप हो रहा है, ये देख रहे हो। ऊपर आऊँ अगर मैं, तो हाँ यहाँ तक ये ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं छोटा करूँ तो यहाँ पे भी ये ठीक ही है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही इसकी जो विड्थ है ना वो किधर पहुँचे, जैसे ही इसकी जो विड्थ है स्क्रीन की वो 800 पिक्सल के ऊपर आए, तो क्या हो, इसको मैं एक के नीचे एक कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और ब्रेक पॉइंट्स मैं बनाऊँगा, @media मैक्स विथ 800 पिक्सल। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो काउंटर कार्ड है ना ये वाला, इसकी जो ये वाला ये जो काउंटर आईडी है जिसके अंदर ये सारे कार्ड्स हैं, इसकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना वो मैं कर दूँगा कॉलम, ठीक है। तो वो एक के नीचे एक आ जाएंगे फिर। तो यहाँ तक ये ठीक है। अगर इधर लेकर आऊँगा तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये अभी एक के नीचे एक नहीं आए, मैक्स WID। तो यहाँ पे ये देखो ये मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखे हैं, तो यहाँ पे मैक्स विथ मुझे लिखना है। जैसे ही अब मैं नीचे आऊँगा तो ये देखो ये एक के नीचे एक आ गए। ओके, तो यहाँ पे अब मुझे इनके दरमियान में स्पेस भी देनी है जो इनके अंदर के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मार्जिन दूंगा इनको टॉप। अब ये थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए ना। तो अब ये देखो ये ठीक है। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 2 REM कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये देखो ये ठीक है। अब यहाँ तक ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो गई है। अब अगर इसको मैं और छोटा करूँ तो यहाँ पे देखो यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन ये जो वाई वेयर का सेक्शन है ना, ये मसला कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने शायद इसको कोई विड्थ दे रखी है। तो यहाँ पे मैं ऊपर आऊँगा तो ये वाई वेयर का है ना ये सेक्शन, तो यहाँ पे इसको देखते हैं इसको क्या मसला है। तो ये वाई वेयर है, तो ये देखो मैंने इसको विड्थ दी हुई थी वो भी पिक्सल में, तो यहाँ पे मुझे पिक्सल में नहीं देनी, यहाँ पे मुझे इसको VW में देनी है, व्यू पोर्ट विड्थ। ओके, तो यहाँ पे अब मैं आऊँगा तो ये देखो, अब अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो यहाँ पे ये देखो ये ठीक हो गया, ठीक है। ये तो ठीक हो गया, लेकिन ये किधर से, हाँ ये नीचे वाला मसला कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको मैं कितना कर देता हूँ, इसको मैं परसेंटेज में कर देता हूँ, 70 नहीं 60%, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये ठीक है। अगर ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, 70% कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो ये 70% में ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे इसकी जो टॉप है वो कितनी कर सकते हो आप, 40% कर सकते हो यहाँ पे। तो अब ये देखो ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये टॉप मैंने बहुत ज़्यादा दे दी थी तो मैं 30 कर दूँगा। अब यहाँ पे आऊँगा तो ये देखो अब ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो यहाँ तक ये ठीक हो गई है।
ओके, तो अब ये हु वी आर का जो सेक्शन है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्यों कर रहा है? शायद मैंने इसको भी कोई विथ दे रखी है। तो यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा हु वी आर के अंदर, तो यहाँ पे ये देखो मैक्स विथ मैंने इसकी कितनी की हुई थी, इसकी 60 VW की थी। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, शायद इसको मैंने फ्लेक्स बॉक्स बनाया हुआ है हु वी आर। यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ, ये नीचे है ना ये, तो हु वी आर यहाँ पे नीचे ये, हाँ ये एक क्या है, ये एक फ्लेक्स बॉक्स है। यहाँ पे देखोगे तो हु जो वी है ना, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने नहीं दी हो, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिव के अंदर आऊँगा तो आईडी जो हु वी है, इसको मैं यहाँ पे जो 1000 पिक्सल है ना, यहाँ पे ले आऊँगा ये इस आईडी को, क्योंकि मैंने इसी कोई क्या किया हुआ है, फ्लेक्स बॉक्स बनाया हुआ है। ओके, तो मैं इसकी भी फ्लेक्स रैप ही कर दूंगा। तो अब ये क्या होगा, ये रैप हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये देख रहे हो। अब मुझे अगर इसको सेंटर में लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा बिल्कुल। ये देख रहे हो, ये देखो, तो यहाँ पे ये देखो ये सारी रिस्पॉन्सिव हो गई है। लेकिन यहाँ पे कोई नीचे और चीज़ है जो कि ये स्क्रॉल बार दिखने को दे रही है। यहाँ पे ये देखोगे ना, तो यहाँ पे ये क्या है, शायद यहाँ ये चीज़ ये जो ब्रांड्स लोगो थे ना वो कर रहे हैं, लेकिन इनको ठीक करेंगे। उसके नीचे ये जो टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है, इसको मुझे करना है। ओके, तो टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन को मैं यहाँ से ले लूँगा। तो यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल्स आ गया। तो टेस्टिमोनियल्स के अंदर ये जो कंटेनर था ना, टेस्टिमोनियल्स को मैं क्या कर दूँगा, इसको मैं कर दूँगा फ्लेक्स डायरेक्शन, या ये देखूँगा ये किसके अंदर है, ये इस कंटेनर के अंदर है। ठीक है, तो जो डॉट कंटेनर है ना, इसको मैं क्या कर दूँगा, फिर इसको मैं कर दूँगा फ्लेक्स रैप, जो मैं करता आ रहा हूँ। जो डॉट कंटेनर है, इसकी जो फ्लेक्स रैप है ना, अब अगर ये फ्लेक्स आपको समझ आ जाएगा ना, तो समझो आपकी जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी। और अब अगर इसको मैं छोटा करूं, तो ये देखो ये एक के नीचे एक ही आ गए हैं सारे, मुझे करना भी कुछ नहीं पड़ा। यहाँ पे आऊँगा मैं, तो ये देखो ऑटोमेटिक सारा कुछ रिस्पॉन्सिव बन गया। ये देख रहे हो, तो यहाँ पे ये देखो ये ऊपर लोगो वाली जो जगह थी ना, उसके अंदर भी अप्लाई हो गई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी कोई चीज़, लगता है यहाँ पे भी कंटेनर अप्लाई किया हुआ था। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक क्लास रिस्पॉन्सिव, या RESPO लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। ओके, अब अगर इसको मैं छोटा करूँगा, तो यहाँ पे ये देखो ये चीज़ ठीक है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो एंकर टैग्स के लिंक है ना, इनका थोड़ा सा साइज़ मुझे बस छोटा कर देना है, तो ये स्क्रॉल बार चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये टेस्टिमोनियल वाला जो सेक्शन था, मुझे इसको RESPO, अब यहाँ पे मुझे सेव भी तो करना है ना। तो यहाँ पे अब मैं आऊँगा, तो यहाँ पे ये देखो ये ठीक हो गया। लेकिन इसके नीचे वाले जो सेक्शन थे ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको भी यही क्लास देनी है। ये हो गया, ये यहाँ कहाँ पे एंड हो रहा है देखते हैं, यहाँ पे हो रहा है। उसके नीचे ये वाला एक सेक्शन था, तो यहाँ पे मैं यही चीज़ अप्लाई कर दूँगा। अब अगर इसको मैं रिस्पॉन्सिव करूँगा और यहाँ पे आऊँगा, तो ये देखो ये सेक्शन नीचे वाला भी ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो इसको हो तो जाना चाहिए था रिस्पॉन्सिव फ्लेक्स। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव सेव करूँगा इसको मैं, तो यहाँ पे ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन मुझे इसको यहाँ पे भी देना है, यहाँ पे। ठीक है, हाँ अब ये काम करेगा। अब मैं यहाँ पे आऊँगा जब, तो यहाँ पे ये देखो ये बिल्कुल काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर में भी लेकर आना है। तो मैं कर सकता हूँ बिल्कुल सेंटर। यहाँ पे मुझे क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मुझे कर देना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ओके, यहाँ पे आओगे तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ गए। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, ये जो ब्रांड्स हैं ना, इनको भी ऐसे ही सेट करना है। तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे आऊँगा मैं नीचे ब्रांड्स, ये ब्रांड्स हैं। ओके,
तो ब्रांड्स को भी मैंने यही चीज़ दी हुई थी, तो यहाँ पे मैं वही जो क्लास है ना इसको देता जाऊँगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे चेक करूँ तो देखूँ क्या ब्रांड्स ठीक हुए हैं? नहीं, ये ठीक नहीं हुए। तो यहाँ पे मैंने लगता है इनको कुछ दी हुई है विथ जो आईडी ब्रांड्स है ना, यहाँ पे चेक करूँ अगर यहाँ पे नीचे आकर अगर मैं चेक करूँ ब्रांड्स आईडी ब्रांड्स, इसको मैंने आईडी ब्रांड्स को कुछ किए ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं है क्या यहाँ पे, यहाँ तक तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, इनको बेसिकली मुझे एक के ऊपर लेकर एक के नीचे एक लेकर आना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इनकी जो है ना कॉलम वो दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉलम ही लिख दूँगा एक बार इसको, और यहाँ पे जो कॉलम है ना कॉलम कॉलम इसकी जो फ्लैक्स डायरेक्शन है ना वो कॉलम ही कर दो, तो ये एक के नीचे एक आ जाएंगे। ये देख रहे हो कितना इजीली हो गया। अब मुझे इनको सेंटर में भी लेकर आना है, तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, थोड़ा सा भी अगर आपका हाथ बैठ गया ना CSS के ऊपर तो आप बहुत ही इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, सेव करूंगा तो ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में भी आ गया। ओके, तो ये देखो ये फुटर भी रिस्पॉन्सिव ही है। तो यहाँ पे ये चीज़ ये स्क्रॉल आ गए, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो एंकर टैग्स है ना इनका साइज़ बस थोड़ा सा छोटा कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं नैव के अंदर चलूँ तो मैं देखूँ कि मैंने क्या क्लास दी थी अपने एंकर टैग्स को। यहाँ पे हेडर के अंदर आऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि नैव के अंदर जो UL है ना इसी को मैं कंप्लीट एक बार कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा। मैं समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होएगी, लेकिन समझना तो पड़ेगा ही ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, इनका जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो 9 पिक्सल कर दूँगा। ओके, और अब मैं इसको सेव करूँगा और नीचे लेकर आऊँगा, तो ये देखो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, 11 पिक्सल कर सकते हो। तो ये देखो कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो गई है फ्रेंड हमारी वेबसाइट। ओके, तो ये वाली जो चीज़ है ना ये न्यूमेरिकल क्लाइंट वाली, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि आप इस चीज़ को अब कैसे सही करते हो। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर आऊँगा, तो यहाँ पे मैं अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर चेक करता हूँ। आईफोन के ऊपर हमारी वेबसाइट ये देखो ये कुछ ऐसी नज़र आ रही है। तो ये जो न्यूमेरिकल क्लाइंट्स है ना ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, तो ये फिर क्या हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगी। बाकी ये पूरी वेबसाइट हमारी रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे ये देखो एक और चीज़, यहाँ पे आईफोन के ऊपर ये इसका जो साइज़ है वो बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको आईपैड के ऊपर ओपन करूँ तो ये देखो ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पे ये देख रहे हो यहाँ पे कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। और इसी तरह अगर मैं इसको गैलेक्सी के ऊपर ओपन करूँगा तो यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ये बहुत ही छोटी है, यहाँ पे 280 पे है, तो यहाँ पे ये कुछ ऐसी नज़र आ रही है। लेकिन वही बात है कि न्यूमेरिकल क्लाइंट्स को आप ठीक करोगे तो ये एक के नीचे एक ही आ जाएंगे। तो करके ही दे देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल जो क्लाइंट था ना ये कंटेनर 2, इसके अंदर भी मैं क्या कर दूँगा, ये वाली जो क्लास है ये वाली वो मैं दे दूँगा, ठीक है। तो ये भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो ये एक के नीचे एक आ गए। और अब ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं ऊपर आऊँ तो यहाँ पे ये हमारा नैव बार कर रहा है, ठीक है। तो मैं नैव बार के अंदर जो लिंक्स थे ना वो क्या कर दूंगा, उनका जो साइज़ है वो छोटा कर दूंगा। ओके, छोटा नहीं, उनकी जो विड्थ है वो 100% कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं जो नैव है ना नैव, इसकी जो विड्थ है वो 100% कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये ठीक चीज़ नहीं हुई, तो इसको ठीक कर देंगे। तो यहाँ पे ये भी ठीक है। बाकी ये हमारी ऑलमोस्ट सारी रिस्पॉन्सिव हो गई है। ओके, सिर्फ ये नैव बार का इशू है। तो नैव बार का भी इशू कोई नहीं है, सिर्फ आप लोगों को इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो ठीक कर देना है। हम हैमबर्गर भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन क्या होता है ना उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करना पड़ता है। वैसे CSS की मदद से भी हम बना सकते हैं। ओके, तो हम बनाएंगे आगे वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको, जब हम जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड ये हमारी वेबसाइट तो हो गई है रिस्पॉन्सिव, ये होम पेज। बाकी ये जो दूसरे पेजेस हैं ना ये अबाउट अस और उसके बाद ये चीज़ें तो बहुत ही सिंपल हैं, ठीक है। बाकी हो सके तो ये 3 जो लिंक्स हैं इनको हटा देना आप लोग। और यहाँ पे ये न्यूमेरिकल है,
तो ये बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ईजीली रिस्पॉन्सिव बन जाएंगे। तो इनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे, अगले पेजेस को भी, ठीक है। और फ्रेंड, अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया ना, तो फॉलो कर लेना वहाँ पे। और मैं आगे ग्रेड सिस्टम के ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा, और वहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। जब हम आगे देखेंगे जो टेलविंड हो गया, SCSS हो गया, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, और बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाला हूँ, बैकएंड, बहुत कुछ, ठीक है। तो अगर ये ऐसे ही अमेजिंग कोर्स आप लोगों को करने हैं डीपली नॉलेज में, तो आप मेरे चैनल को टेक दिलावर खान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। और मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड, फॉलो कर लेना। और ये सारा जो सोर्स कोड है मैं क्या कर दूंगा, उसको गिटहब के ऊपर ऐड कर दूंगा, तो उसे भी ज़रूर डाउनलोड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ को लेके कि ये रिस्पॉन्सिव मैं कैसे बनाऊँ, ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।